तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम इथेरियम गैस के एयरड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी जेन्युइन और बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल इजी स्टेप है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी बड़ा एयरड्रॉप हो सकता है आने वाले टाइम में। इसके साथ साथ में हम वजीरेक्स एक्सचेंज को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपके वजीरेक्स अकाउंट में कुछ भी फंड पड़ा है तो डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम इथ गैस के एयरड्रॉप है उसके के बारे में बात करें तो काफ़ी जेन्युइन एयरड्रॉप है, ऑफिशियल एयरड्रॉप है, और इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल ईजी। आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है। सिंपल सा आपका ट्विटर अकाउंट को कनेक्ट करना है। जेन्युइन एयरड्रॉप है, ऑफिशियल एयरड्रॉप है, कोई दिक्कत नहीं। आपका ट्विटर पे चाहे 1 फॉलोवर हो, चाहे 2 फॉलोवर हो, चाहे 1000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, उसको कनेक्ट करना है। उसके बाद में जैसे ही आप वो कनेक्ट करोगे, यहाँ पे जनरेट योर गैस रिपोर्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप जनरेट योर गैस रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपको जो भी मेटामास्क है, आपने जो भी वॉलेट इंस्टॉल कर रखा है इथेरियम का, वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। जिससे कि आपने जो इथेरियम के कितने ट्रांजेक्शन किए हैं प्रीवियस ईयर में, आपने जैसे 2020 में 18 में इथेरियम एड्रेस बना रखा है और वहाँ पर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते थे, तो उस बेस पर आपको ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर बीन्स मिलेंगे आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद में आपको काफ़ी अलग टाइप के जो टोकन है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो इस एयरड्रॉप का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको देखो, ट्विटर पे इसको फॉलो करोगे 10 बीन्स मिल जाएंगे, आप अपने वॉलेट को लिंक करोगे 30 पॉइंट मिल जाएंगे, आप सिर्फ इथेरियम गैस का एक्स हैंडल है उसको फॉलो करोगे तो 50 पॉइंट। ये सिंपल से टास्क है। अगर आप ये जो है इथेरियम गैस आईडी जनरेट करोगे तो उसके अंदर भी आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे टास्क आपको कर लेने हैं। आपके पास में आपने ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं किया इथेरियम वॉलेट में, आपके ट्विटर पे फॉलोअर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जो जरूर से ज्वाइन कर लेना आने वाले टाइम के अंदर। ये जैसे मेरे पास में सिर्फ 420 है, कुछ ज़्यादा नहीं। मैंने ये सारा का सारा फॉलो किया, मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा इथेरियम का ट्रांजेक्शन भी नहीं था। तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, लीडर बोर्ड ये काफ़ी टाइम से अराउंड 7-8 दिन से ये एयरड्रॉप चल रहा है। बट अभी देखो, अब मेरा यहाँ पर जो लीडर बोर्ड है, मैंने 2 रेफर किए हैं सिर्फ अभी तक। रेफर का कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, 10 टोकन 10 या 15 बीन्स ऐसे ही मिलते हैं पर रेफर के। तो आपको अगर रेफरल नहीं है आपके पास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो लोगों को मिला है, ये इन लोगों ने काफ़ी बड़ा अमाउंट गैस फीस दिया है इथेरियम में, तब जाके इनको ये बड़ा अमाउंट यहाँ पर बीन्स मिले हैं। तो यहाँ पर मेरी रैंकिंग यहाँ पर 22,000 आ रही है। तो अभी भी मतलब इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया, फिर भी मेरे 400 पॉइंट के अंदर ही मेरी 22,000 में रैंकिंग आ रही। तो आप भी 300-400 पॉइंट आप इजीली ये सारे के सारे टास्क करके कर सकते हो। सिंपल सा है। अगर आप रेफर करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल सा यहाँ पर मिल जाएगा आपका लिंक। तो इसको जरूर से ज्वाइन करना। आने वाले टाइम अभी जैसे ये पॉइंट ज़्यादा दे रहे हैं, काफ़ी सारी डेली अपडेट आ रही, तो आने वाले टाइम में ये पॉइंट्स, ये जो बीन्स है, ये कम कर देंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको ज़्यादा टोकन्स नहीं मिलेंगे। ये एयरड्रॉप जल्दी ही आएगा, लग तो ऐसा रहा 2-3 महीने के अंदर अंदर हमें अच्छा खासा इसके अंदर एयरड्रॉप मिल सकता है। उसके बाद में वजीरेक्स को लेकर बात करें तो जो वजीरेक्स में अगर आपके पास फंड है, अगर आपके पास कोई भी फंड नहीं है वजीरेक्स में, तो अभी उसमें कुछ नहीं करना, अकाउंट ही डिलीट कर देना, उसमें वापस से केवाईसी नहीं करनी। अगर आपके पास कुछ भी फंड है, मान लो $50, $100 या उससे ऊपर, या आपको जो भी अफोर्डेबल है कि भाई $10 है तो मुझे निकालना, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो वजीरेक्स अकाउंट में जाना है। प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको केवाईसी का ऑप्शन आएगा। वापस से री केवाईसी आपको करनी पड़ेगी। आपने चाहे 2024 में ही केवाईसी क्यों नहीं की, बट वापस से आपको केवाईसी करनी। आधार कार्ड, सिंपल सा पैन कार्ड और आपकी सेल्फी देके आपको केवाईसी पहले से कर लेनी, क्योंकि ये कल ही स्टार्ट हो रहा है प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आपको एक बार ज़्यादा स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में डिले हो सकता है। अभी केवाईसी तुरंतली हो जा रही है, 1-2 घंटे के अंदर अप्रूव हो जा रही है। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास फंड है तो केवाईसी कर लो। उसके बाद में आपको बता दूं कि जो चीज़ें हैं, कल से ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जैसे कोई टोकन है, सपोज करो इथेरियम है, ट्रोन है, या कोई भी टोकन है जो बड़ा टोकन है, छोटे मोटे मीम कॉइन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी आपके पास कोई भी टोकन है तो जैसे ही स्टार्ट हो उस टाइम आपको एक भी टोकन सेल नहीं करना है। अगर आप वहां पे ट्राई करोगे कि मैं तुरंत सेल करके निकाल लूं, तो उस चक्कर में आपका वो लिक्विडिटी रहेगा नहीं और जाके नीचे सेल होगा और वो कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जैसे प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो भागना होता तो भाग जाते, अब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 1-2 दिन वेट करना है। अच्छा, या तो आप बाइंग ऑर्डर, जो सेलिंग ऑर्डर है वो लगा दो, या फिर आप वेट कर लो, क्योंकि अगर आप मार्केट प्राइस में जाके सेल करोगे तो आपको बहुत बड़ा, ऑलरेडी नुकसान में हो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे आपका ट्रोन है, बाहर प्राइस अगर ट्रोन का 25 रुपये चल रहा है और अगर लिक्विडिटी नहीं रही और आप वजीरेक्स में गए सेल करने, तो आपने मार्केट प्राइस पे सेल किया था, आपको 10 रुपये में सेल हो जाएगा, फिर आप चिल्लाते रहोगे। तो ये चीज़ गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपके पास में कोई भी टोकन है उसको पहले लिक्विडिटी देखना बराबर से। जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है, जो टॉप 100 कॉइन है, उसके अंदर तो आराम से धीरे धीरे लिक्विडिटी मिल जाएगी। जो मीम कॉइन स्कैम हो चुके
उनको ऑलरेडी इन्होंने डीलिस्ट कर दिया, उसका अलग से सीन होगा। तो पहली चीज़ तो ये जो टोकन लिस्ट होंगे तुरंत ही आपको कोई ट्रेड नहीं करनी, डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं करना है, अब इस पर भरोसा नहीं करना। और विड्रो में भी आप स्मॉल अमाउंट के अंदर विड्रो लेना, एकदम आपने बड़ा विड्रो लगा दिया और वो फंस गया तो आप फिर कुछ भी नहीं ले सकते, फिर वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा 10 दिन 15 दिन, फिर मतलब नहीं रहेगा। तो आप ट्राई करना कि जैसे आपके 10,000 विड्रो करने तो आप पहले 2-3 हज़ार कर करके निकालना, जिससे कि आपको मिल भी जाए जल्दी। और अगर 3 विड्रो आपने किए और एक फंस भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपने सारा एक साथ में निकाल लिया और अगर उसमें वो पेंडिंग में चला गया तो फिर 10-15 दिन महीना भर भी वापस लग जाएगा। बाकी आपको जो पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे यूएसडीटी और जो क्रिप्टो पेयर है उसके अंदर एकदम अपने को मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये जो वोल्टिलिटी भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आपको कोई भी यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है। ये पंप डंप के अंदर माहिर है निश्चल शेट्टी, तो ये चीज़ें करेगा बट ये ग्रैब करने की कोशिश करेगा। कोई भी कॉइन है इसको पता है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी डालेगा तो ऑफकोर्स वो आ जाएगा। तो ये कोशिश करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉइन सेल करो, सस्ते से सस्ते में करो, तो इनको तो फायदा ही है। तो ये लिक्विडिटी डालेंगे बहुत नीचे, तो अभी पैनिक सेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। इसके बाद में डे 1 जब कल स्टार्ट होगा तो आप धीरे धीरे जो पेयर है उसके अंदर प्रॉपर लिक्विडिटी देखना, प्रॉपर अमाउंट देखना, प्रॉपर क्वांटिटी और जो लिमिट है वो प्रॉपर लगा के ही सेल करना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार्केट प्राइस में टेक दिया तो फिर जो प्राइस आपको जो $100 दिखाएगा वो आपको $10 भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको जरूर से ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो स्लिपेज और लिक्विडिटी का मैंने आपको बता ही दिया है कि वहाँ पे दिक्कत आएगी, तो आपको फर्स्ट डे बहुत केयरफुली रहना। ऐसा नहीं है कि ये चालू कर रहे हो पहले दिन भाग जाएंगे। आने वाले टाइम में ये लोग अगर मार्केटिंग करेंगे तो वापस से स्टेबल कर सकते हैं, बट जो पुराने लोग हैं वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। सारे ये लोग चाहेंगे, पुराने लोग जो भी ट्रेडर है वो चाहेंगे कि भाई यहाँ से निकले हम, फिर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव हो जाएंगे। बट ये लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये पुराने लोग निकल जाएंगे फिर ये मार्केटिंग करेंगे और नए लोग यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, नए लोगों को यहाँ पे आएंगे। तो वो लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं होगा, ये यही बोलेंगे मार्केटिंग में कि हम कहीं नहीं भागे थे, हमने कैश यहाँ पे फाइट किया, हम जीत गए, हमें वापस से चालू हो गया, हमने ऐसे कर लिया। तो हो सकता है कि नए लोगों को ये ग्रैब करने की कोशिश करें। उसमें ये पंप डंप में तो माहिर है, वजीरेक्स कॉइन को पंप डंप करेंगे और जो सिट कॉइन है जैसे अभी CoinDCX वगैरह ये फालतू के एक्सचेंज लिस्ट करते रहते हैं अन्ना अपना फालतू के कॉइन, तो इस तरह के कॉइन ये लिस्ट करेगा और थोड़ा सा यूज केस डालेगा वजीरेक्स का। तो हो सकता है कि ये लोग आने वाले टाइम में कुछ इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर दे। तो अपने को जल्दबाजी नहीं करनी, देखना है लिक्विडिटी मिलती है ऑफकोर्स आप निकालो, अपने को इसमें रहना नहीं है। तो ये नए लोगों को टारगेट करेंगे तो आप धीरे धीरे करना, कि ऐसा नहीं है कि लॉस के अंदर जो मार्केट में जैसे वजीरेक्स कॉइन का प्राइस चल रहा है $0.08 और आप ले जाके $0.02 में सेल कर दो, तो क्या सेंस बनेगा। अभी के लिए वेट करो, ये लोगों को कर रहे हैं वापस से स्टार्ट, तो डेफिनेटली आपको जल्दबाजी के अंदर पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। धीरे धीरे यूएसडीटी का प्राइस हो सकता है कि यहाँ पे आपको 70 या 80 रुपए दिखे, बट वो कुछ दिन के लिए होगा, 2-4 दिन वेट करना, पैनिक सेलिंग मत करना। आपको डेफिनेटली अब चालू हुआ है तो जो धीरे धीरे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इस पर हमें कोई भी डिपॉजिट क्रिप्टो या आईना डिपॉजिट नहीं करना, हमें बस निकालना, बट निकालने का तरीका मैच्योर तरीके से निकालना। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।